मतलब कि तोशा खाना का भी जेल ट्रायल हो रहा है, साइफर का भी जेल ट्रायल हो रहा है, अलकादर ट्रस्ट केस का भी जेल ट्रायल हो रहा है, इद्दत में मुद्दत का भी निकाह का भी जेल ट्रायल हो रहा है, और फिर सिर्फ इमरान खान का नहीं हो रहा, उनकी एहलिया का भी जेल में ही ट्रायल हो रहा है। Okay, So clear. it was not adjusted in the accounts of Bahria Town, Karachi by the government of the day. It was adjusted by the Supreme Court of Pakistan. सवाल ये पैदा होता है ना कि वो जो पैसा है क्या वो जाती तौर पर इमरान खान साहब अपने इस्तेमाल में लेकर आए? नंबर एक, नहीं लेकर आए। यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड से नहीं बनी। 190 मिलियन पाउंड जो आया था एनसीए की तरफ से वो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट को चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची के अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफ़र और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब चाइना से और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब अमेरिका से। तो बैरिस्टर साहब, वेलकम टू आवर टॉक। थैंक यू सो मच हसन साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपसे हम जरा आज यू आर अ टीवी एंकर और आप प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, तो इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू हैव यू एज अ लीगल एक्सपर्ट टुडे बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर अ बैरिस्टर। तो ज़रा हमें अपनी लीगल एक्सपर्टीज से आप हमें आगाह कीजिए। 9 मई के वाक़े पे अब इमरान खान साहब पे 6 फरवरी को फर्दर जुर्म आयद होने जा रही है खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे इकट्ठे। और दूसरी सूरत हाल इसके साथ जो है सैंडविच हो रही है वो गैर शरई निकाह वाला मामला जो है खान साहब का और बीबी बुशरा का। तो इसके ऊपर व्हाट डू यू थिंक ये कैसे मामला अनफोल्ड होगा? एंड आई वुड आल्सो लाइक टू लर्न कि ये जो गैर शरई निकाह वाला मैटर है, हाउ इज दिस बिकमिंग अ पॉलिटिकल मैटर? ठीक जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आपको मेरी आवाज? हाँ ठीक है, आपकी वीडियो जरा स्टक हो गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने जिक्र किया 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब पे जो फर्द जुर्म आयद होने जा रही है उसमें, और इद्दत की मुद्दत में निकाह का जो केस बनाया गया इमरान खान और बुशरा बीवी पे। देखिए इसके हवाले से जो आपका स्पेसिफिकली इन दो केसेस के हवाले से सवाल है कि किस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड होगी, तो सर्टनली इन दो केसेस में सिचुएशन कोई आइसोलेशन में अनफोल्ड नहीं होगी। जिस तरह से ओवरऑल पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है जिसके अंदर इस वक्त बहुत वसी पैमाने पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौरा है, और सिर्फ ये दो केसेस नहीं, उसके अलावा खुद इमरान खान साहब अपने जबान से कह चुके हैं कि 180 केसेस तकरीबन उनके खिलाफ रजिस्टर हुए हैं। दहशतगर्द के तौर पर उनको पहले पोर्ट्रे किया गया, उसके बाद कौमी सलामती से खिलवाड़ करने वाले के तौर पर पोर्ट्रे किया गया, साइफर का बड़ा हवा बनाया गया। अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड, उसमें मैं बहुत तफसील से अपने वीलॉग्स में गुफ्तगू कर चुका हूँ कि उसमें इमरान खान की क्या लायबिलिटी पॉसिबली बन सकती है व्हेन दी मनी वेंट टू द अकाउंट ऑफ बहरिया टाउन इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें जो है उसको आपको कलेक्टिवली सर्टनली देखना पड़ेगा। और इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में उसमें अब तो तकरीबन बच्चे बच्चे को भी पता है कि जो जिस तरह से मामलात अदालतों में चल रहे हैं उसमें हमें मेरिटोक्रेसी का, फेयरनेस का, एक्विटी का फुकदान नजर आता है। और सबसे ज्यादा मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई दो इंस्टीट्यूशंस इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं पाकिस्तान की हालिया पॉलिटिक्स के नतीजे में, तो उसमें एक हमारी जुडिशरी है और दूसरा हमारा मीडिया है, क्योंकि अवाम की नजर में दोनों की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा मुतासर हो गई है। ठीक है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था पिछले 76 सालों से, निजाम कानून और इंसाफ अदालत में बड़े मसाइल थे, लोग अपनी एड़ियां रगड़ते थे, वकीलों की फीसें देते थे, अदालतों में जाते थे, लेकिन तारीखें मिलती थी, इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन ये गुमान नहीं था लोगों को कि इस लेवल पे सिस्टम जो है उसको लपेटा जा सकता है अपने सियासी मकासद के हसूल की खातिर। लेकिन अब जबकि एक देखें, आम आदमी मोहम्मद बशीर, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद मजीद के साथ थाने का एसएचओ अगर ज्यादती करे क्योंकि उसके पास सिफारिश नहीं है या पैसा नहीं है या वो गरीब आदमी है, तो ये चीज लोगों ने मेंटली एक्सेप्ट कर ली हुई थी पाकिस्तान में। लेकिन समबडी जिसका स्टैचर ऐसा है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और जिसका इंटरनेशनल लेवल पे भी एक मुकाम है और बहुत अच्छे से है,
उसको आपने बिल्कुल ही जिस तरह ट्रीट किया है और जिस तरह आपने सिस्टम पूरा लपेट दिया है उस एक शख्स को दीवार के साथ लगाने के लिए, तो उससे लोगों का एतमाद रहता सहता भी सिस्टम से बिल्कुल उठ गया है। तो अब ये जो 2 केसेस हैं जिसमें आप 9 मई वाली बात कर रहे हैं और इद्दत की मुद्दत में निकाह की, 9 मई पे मैं इसके बाद आता हूँ, लेकिन मैं पिछले दिनों ये बात कर रहा था कि ये इद्दत की मुद्दत में निकाह का जो केस है, ये इस हद तक मतलब कि इसको इसको बनाने और इसको चलाने के लिए ढिठाई चाहिए कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को इस तरह से उछालना बहुत ही घटिया फ़ेल है मेरी निगाह में। और बिल्कुल। जिस तरह से उसके लिए मुद्दई तैयार किया गया है और गवाहान तैयार किए गए हैं और वो शख्स जो कि पहले उसके इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, I'd not even like to take his name, लेकिन साबिक शौहर साहब जो हैं, अब वो खुद से उस मामले के कभी मुद्दई बनते हैं, कभी गवाह बनते हैं, कभी टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हैं, ऑन रिकॉर्ड उनके बयानात अपनी साबिक खातून के बारे में, एहलिया के बारे में है। तो किसी के घर के मामलात को इस तरह से करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही घटिया फेल है और सारों को पता है कि ये क्यों हो रहा है और ये आसान नहीं है। सर्टेनली ये आसान नहीं होता उसके लिए जो इसको फेस कर रहा होता है। इमरान खान साहब की जो एहलियां हैं वो जेल में जाती हैं केसेस भुगतने के लिए। इमरान खान साहब तो चलो जेल में है, उनके ट्रायल्स क्यों जेल में हो रहे हैं? उनको क्यों अडयाला? मुझे कोई एक मिसाल दे दें आप पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जिसमें मिसाल के तौर पे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को ले लें, मियां नवाज शरीफ को ले लें, मोहतरमा को ले लें, लोगों उन वो जेलों में लोग गए हैं, उनके ऊपर केसेस भी चले हैं, लेकिन इस तरह जेल ट्रायल नहीं चले हैं। मतलब कि तोशा खाना का भी जेल ट्रायल हो रहा है, साइफर का भी जेल ट्रायल हो रहा है, अलकादर ट्रस्ट केस का भी जेल ट्रायल हो रहा है, इद्दत में मुद्दत का भी निकाह का भी जेल ट्रायल हो रहा है और फिर सिर्फ इमरान खान का नहीं हो रहा, उनकी एहलिया का भी जेल में ही ट्रायल हो रहा है। तो दिस इज Yes. अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज अगेंस्ट द रूल्स एंड लॉज ये दैट रिक्वायर अ फेयर ट्रायल। अब ये इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स भी है जी बिल्कुल जो आप फरमा इंस्टीट्यूशनल रहे हैं कोलैप्स है। जी इंस्टीट्यूशनल, ये मैंने आपसे अर्ज कि किया ना लोगों कि का दो एतमाद खत्म इंस्टीट्यूशन। हुआ है मीडिया में और जुडिशरी के ऊपर एतमाद जो है वो शेक हो गया है आम पब्लिक का। तो वुड यू लाइक टू कॉल इट a total institutional collapse in this country? Right now, we are almost there. We're at the verge of institutional. If I'd say कि अगर मुकम्मल institutional collapse नहीं हुआ है, तो we're at the verge of it. और अगर हम अभी भी अपने मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, तो फिर certainly हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। Is this what we want? पहले ही अच्छा मेरे मौशी तौर पर जो बहरान है पाकिस्तान में, वो तो किसी से संभाला नहीं जा रहा। पीडीएम के दौरे हुकूमत में सारी सियासी जमातों ने कोई, और मैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान की मौशी महाज पे जो परफॉर्मेंस रही है उसके नाकदीन में से एक रहा हूँ। जब महंगाई होती थी, जब दीगर मामलात होते थे, Yes, इवन के yes, we know you have been very critical about it. आप जी उनके बैरिस्टर डॉक्टर साहब ये साहब फरमाइएगा, आप जी जी सर। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक चीज तो आपने बहुत क्लियर कर दी, ये इद्दत की मुद्दत वाला, यानी ये तो डिस्कस करते हुए भी बुरा लग रहा है। अब मुझे ये बताइए सर, मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि उससे पहले जिन साहब ने जो लॉयर थे उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा कि इससे मलिक रियाज साहब का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन खान साहब का जाएगा, वो कॉन्वेक्ट होंगे। मुझे इस चीज के ऊपर कुछ समझ नहीं आई क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अगर देखें तो इमरान खान साहब कैसे कॉन्वेक्ट होते हैं, और जरा मुझे अगर फाइनेंशियल इसकी ट्रांजैक्शन का अगर आप एक इन अ वे समझाने की कोशिश करें कि हाउ इज दैट पॉसिबल, उन पे कैसे ये साबित करेंगे ये 190 मिलियन जो अलकादर ट्रस्ट का केस है कैसे साबित होगा? मैं डॉक्टर साहब आपसे अर्ज करूं कि जब 190 मिलियन पाउंड की खबर आई थी ना, इस जी स्कैंडल की खबर आई थी, तो मैं उस वक्त पाकिस्तान में एक मशहूर टेलीविजन चैनल में प्राइम टाइम स्लॉट पे पॉलिटिक्स पे लाइव शो करता था जी और उस जी टाइम पे इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उस टाइम पे खबर आई थी और मुझे जब इसकी मालूमात वगैरह पता चली तो मैंने इसको बड़ा डीपली स्टडी करने की कोशिश भी की और किया भी, और अपने तय इसके ऊपर जो मैं इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर सकता था एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर पर्सन, वो मैंने इसके ऊपर की।
जी। अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में 190 मिलियन पाउंड का जो मामला हुआ है और उसके बाद वो हुकूमत खत्म हो गई, फिर पीडीएम की हुकूमत आ गई, फिर उसके 16 महीने गुजर गए, फिर निगरान सेटअप आ गया, अब उसके बहुत सारे महीने गुजर गए हैं। जी। तो 190 मिलियन पाउंड के जो फैक्ट्स हैं उसमें तो सिंपल ये है ना कि जी ब्रिटेन में एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनसे मलिक रियाज साहब से पूछा कि जी आपके अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए हैं, इसका हमें सोर्स बता दें, क्योंकि दे वेरी ओके। पर्टिकुलर अबाउट द सोर्स ऑफ फंड्स के एग्जैक्टली। नॉन क्रिमिनल हो। सही। वो सोर्स नहीं दे सके। ठीक। जब वो सोर्स नहीं दे सके तो वो पैसे कॉन्फिस्केट हो गए और एनसीए जी। ने वो रियासत पाकिस्तान को भिजवा दिए। हुकूमत उस वक्त ओके। खान साहब की थी ठीक है। कि जी पाकिस्तान का पैसा है, ये इनका सोर्स नहीं दे सके तो हम आपको वापस कर देते हैं। वो हुकूमत ने जब उनसे कम्युनिकेट किया तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब का बैरिया टाउन कराची का केस चल रहा था और चीफ ओके। जस्टिस साकिब निसार साहब। तो वहां पे जो बैरिया टाउन कराची में जो जमीन उन्होंने ली हुई थी उसकी कॉम्पेंसेशन के हवाले से उस टाइम वो फाइंडिंग दे रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कई 100, 300, 400 अरब के करीब मेरे ख्याल में कहा कि जी इसके अंदर बैरिया टाउन कराची को देना चाहिए सिंध हुकूमत को, क्योंकि ये ओके। लैंड एक्वायर हुआ है वहां पे और इसकी हम्म। एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन जानी चाहिए। तो ठीक। अब जब वो पैसा राइट। एनसीए ने पाकिस्तान को दिया तो हम्म। साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान के थ्रू जिसके ऊपर कैबिनेट जो है वो भी बैठी हुई है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया क्योंकि ओके। सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा था। और ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बाय द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको एक मेरे ख्याल में इफ नॉट डिविजनल फुल बेंच उस टाइम पे चला रहा था प्रोसीडिंग्स को, उन्होंने वो मलिक रियाज साहब के बहरिया टाउन कराची के अकाउंट में पैसे एडजस्ट कर दिए। ओके। So क्लियर। it was not adjusted in the accounts of Bahria Town, Karachi by the government of the day. It was adjusted by the Supreme Court of Pakistan. हाँ, अब क्लियर हो गया। बिल्कुल राइट। राइट। क्लियर। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अगर मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा गलत उनके अकाउंट में, यानी कि वो जो सिंध कराची में बैरिया टाउन की जमीन के खिलाफ कॉम्पेंसेशन देनी थी वो तो उन्होंने अपनी जेब से देनी थी, तो एग्जैक्टली। उसमें या एनसीए से आया हुआ जो पाकिस्तान को वापस है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एडजस्ट किया? सवाल ये पैदा होता है। अब बिल्कुल। अगर वो वाया नहीं, गवर्नमेंट साढ़े के थ्रू चार गया सौ है और बिलियन उन्होंने बहरिया टाउन ने जो जी 450 बिलियन के करीब देने थे सुप्रीम कोर्ट को जुर्माने के तौर पे, जी जी वो सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे वहां एडजस्ट करवा लिए, उन पैसों में से जी, कटवा वो लिए पैसे पैसे। वहां पे एडजस्ट कर। अब सवाल हसन साहब ये पैदा होता है कि जो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्ट किया और उनके बैरिया टाउन कराची के अकाउंट में एडजस्ट कर दिया है, जो पैसा उनका अब नहीं था वो रियासत पाकिस्तान का था, और अगर वो वाया गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो आप गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ लें, बट इट इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिससे आप पूछे कि भाई आपने पैसा वहां पे क्यों एडजस्ट किया, और अगर गलत एडजस्ट किया है तो इमरान खान की हुकूमत के बाद पीडीएम के 16 महीने की हुकूमत है, उसके बाद निगरान सेटअप है, इनके तो खैर अथॉरिटी बड़ी लिमिटेड सी है यानी अंडर लॉ, सवाल अगर ये कैबिनेट से लॉ को माने। यानी सवाल कैबिनेट और चीफ ऑफ द कैबिनेट से बनता ही नहीं है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से बनता है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से बनता है और उस पैसे को हुकूमत वक्त इमरान खान के बाद रिकवर कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डालते कि ये तो एग्जैक्टली। पाकिस्तान का पैसा है, ये मलिक रियाज साहब के अकाउंट में कैसे एडजस्ट हो गया है, इसको वापस करें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डालें। तो इन्होंने एक पिटिशन डाली, नहीं डाली, तो सो फिर अगर इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है तो पीडीएम की हुकूमत भी तो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये तो इंक्वायरी तक मैटर है, इनको कॉन्वेक्ट किस तरह करना चाहते हैं? ये मतलब ये तो एक्सट्रीम मेजर लेना चाहते हैं ना कि किसी तरीके से एक बड़ी सजा इनको सुनाई जाए या कोई बड़ा मैटर के अंदर लंबा अंदर कर दें, वो तो कोई भी तरीका कार्य कर सकते हैं। लीगल पर्सपेक्टिव से किसी भी तरीके से ये कॉन्वेक्ट साबित होते हैं इमरान खान साहब पर केस कहीं तरह किसी तरह से भी बनता है। कैसे कन्विक्शन करेंगे उनकी कि क्या इमरान खान ने, सवाल ये पैदा होता है ना कि वो जो पैसा है क्या वो जाती तौर पर इमरान खान साहब अपने इस्तेमाल में लेकर आए? नंबर एक, नहीं लेकर आए। नहीं लेकर आए। क्या उन्होंने वो तो किसी यूनिवर्सिटी किसी बनी। जी एग्जैक्टली क्या उन्होंने, नहीं नहीं उस पैसे से नहीं बनी हसन साहब। नहीं नहीं, यही 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 बैरिस्टर साहब यहीं पे रुकिएगा।
यही जो कंफ्यूजन यहाँ पर आ रही है, उन पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि ये जो मनी मैनेजमेंट का मामला है, इससे अल-कादिर ट्रस्ट को उन्होंने जो है वो फेवर किया है और सही ये अब उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। इसको जरा क्लियर कर दें ताकि ये मामला वंस ये फॉर ऑल समझाइए, क्लियर हो। क्योंकि हमें तो यही पता है ना कि वो उस पैसों से वो कहते हैं कि वो पैसों से उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट बना के यूनिवर्सिटी बनवा ली और अपने फिलैंथ्रोपिक कामों के अंदर इस्तेमाल कर लिया वो पैसा। ये इल्जाम जी बनता जी है ना। इज जी दैट? बिल्कुल ये जी कंफ्यूजन बहुत गलत है और इसको क्लियर करना जरूरी है। जी यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड से नहीं बनी। 190 मिलियन पाउंड जो आया ओके, था एनसीए की तरफ से वो ओके, पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट को चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर टाउन कराची के अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। ओके, अल ये कादिर क्लियर है। ट्रस्ट केस ओके, की जो ये मामला यूनिवर्सिटी क्लियर हो बनी गया। है दैट इज ऑल हम्म, टुगेदर अ सेपरेट ट्रांजैक्शन जिसमें मलिक रियाज हुसैन साहब ने ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ये जमीन डोनेट कर दी थी अल कादिर ट्रस्ट केस को। ओके, ठीक है ओके, जी। अब ओके, सो दैट 190 मिलियन से क्या ताल्लुक इस बात का? ये 190 मिलियन से कोई ताल्लुक नहीं उस बात का। अब कनेक्शन ये जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने 190 बैरिया टाउन कराची के अकाउंट में एडजस्ट करा दिए हैं, जो कि इमरान खान ने नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस वजह से मलिक रियाज साहब ने यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दे दी। तो अब इमरान खान साहब ने अगर यूनिवर्सिटी के ये तो लिए अजम्पशन हो गई जमीन ना। जी, तो वो पैसा तो इमरान ये खान तो की जाती अजम्पशन जेब हो में तो गई। नहीं गया ना। जी एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा ये तो हो गया सर क्लियर, ये बहुत ही अच्छा हो गया। आपने वंस ऑफ ऑल, अगर सारी आवाम अगर सुन रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी तो कंफ्यूजन दूर हो गई। अच्छा अब ये बताइए, मैं 9 मई से आने से पहले आपसे कुछ जो है वो सवाल आपकी इजाजत से चाहूंगा वो करना, लेकिन सर थोड़ा सा यानी जस्ट विद इन हाफ अ मिनट ये तोशा खाना का भी बता दें कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, कि इसकी कितना साबित करेंगे। जस्ट हाफ सेकंड, बाकी लोगों को पता ही है। बस तोशा खाना भी अब रोता है कि मुझे कितना और इस्तेमाल करोगे। हालांकि आप इमेजिन करें कि तोशा खाना की बुनियाद पे इमरान खान साहब का नाअहली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की फ्रॉम द हम्म पार्लियामेंट। हम्म उसके बाद उसी तोशा खाना की बुनियाद पे क्रिमिनल केस बनाकर भेजा सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद को। फिर उसी यस, तोशा खाना की बुनियाद पे सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान साहब की 3 साल की कन्विक्शन की। जी फिर उसी तोशाखाना की बुनियाद पे नैब केस चला रही है अब, जो कि जेल ट्रायल हो रहा है। तो ये मैंने आपको 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बता दिए जहां पे जी, एक केस की बुनियाद पे प्रोसीडिंग चली है, जबकि क्रिमिनल लॉ में हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपडी। हसन साहब को ओके पता होगा, इन्होंने हॉलीवुड की वो फिल्म भी देखी होगी डबल जेपडी, और उसका मतलब यह है दैट दिस the same person cannot be tried for the offense more than once। ओके ओके यानी कि एक ऑफेंस है तो उसके लिए आप एक ही दफा ट्राई करेंगे ना। यहाँ पे एक ऑफेंस को पकड़ के पहले इलेक्शन कमीशन नायल कर रहा है, फिर ठीक है। ट्रायल कोर्ट 3 साल की सजा दे रहा है, फिर नैब कोर्ट अब ट्रायल चला रहा है। राइटली डबल जेपर्डी वाला मामला।